रक्त ब्लड। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात रक्त हल्का क्षारीय होता है। 1 यूनिट में 350 ml रक्त होता है। रक्त का निर्माण अस्थियों में होता है। बच्चों में रक्त का निर्माण अस्थियों, प्लीहा तथा यकृत में होता है। रक्त का शुद्धिकरण वृक्क, किडनी में होता है। रक्त का ऑक्सीकरण फेफड़ों में होता है। प्लीहा में को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। रक्त में हेपेरिन नामक प्रतिस्कंदक पाया जाता है जो रक्त को जमने से रोकता है। हेपेरिन का निर्माण यकृत में होता है। रक्त बैंकों में रक्त को 4 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जाता है। प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक कहते हैं। रक्त के 2 भाग होते हैं, पहला प्लाज्मा, दूसरा रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा रक्त का लिक्विड पार्ट है जो कुल रक्त का 55% होता है। प्लाज्मा के 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। प्लाज्मा में 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। पहला एल्बुमिन, यह अंडे के पीतक का निर्माण करती है। दूसरा ग्लोबुलिन, यह प्रतिरक्षा का निर्माण करती है। तीसरा फाइब्रिनोजेन, यह रक्त के थक्के का निर्माण करती है। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो बचा हुआ पदार्थ सीरम कहलाता है। प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन बराबर सीरम। दूसरा ब्लड कॉर्पुलेस, यह रक्त का सॉलिड पार्ट होता है जो कुल रक्त का 45% है। यह 3 प्रकार की होती है। ए लाल रक्त कणिका आरबीसी, इन्हें इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी में 4 यूनिट के रूप में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन मेटल पाई जाती है। हीमोग्लोबिन रक्त को लाल कलर प्रदान करता है तथा ऑक्सीजन का पूरे शरीर में परिवहन करता है, अतः इसे शरीर का श्वसन रंजक वर्णक कहते हैं। नोट: स्तनियों की आरबीसी में केंद्रक एब्सेंट होता है, अपवाद कैमेल और लैमा पर होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। नंबर ऑफ आरबीसी मेल पर 50 से 55 EC/cc, फीमेल पर 45 से 50 लाख प्रति सीसी। अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन मेल पर 14 से 16 ग्राम प्रति से, फीमेल पर 12 से 14 GM%। बी श्वेत रक्त कणिकाएं, इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। रक्त में इनकी संख्या 10,000 पर सीसी होती है। इनका जीवन काल 2 से 5 डे तक होता है। WBC शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। प्लेटलेट्स बिम्बाणु, इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। रक्त में इनकी संख्या 1 से 4 लाख पर सीसी होती है। इनका जीवन काल 4 से 5 दिन होता है। यह रक्त के थक्के के निर्माण का कार्य करती है। शरीर का रक्त परिसंचरण तंत्र बॉडी होती है। अशुद्ध रक्त इन्फीरियर वेना कोमा सिरा, दायां अलिंद, अशुद्ध रक्त दायां निलय।
अशुद्ध रक्त अपवाद है पल्मोनरी धमनी, इस पर अशुद्ध रक्त परिवहन होता है। फेफड़े पर, फेफड़े से पल्मोनीसरा, यह अपवाद है, इस पर शुद्ध रक्त बहता है। बायन अलिंद पर गए शुद्ध रक्त बायनिलय धमनी एंडोमिनल ऑन्टो रक्त परिसंचरण तंत्र पूरा डायग्राम में समझाया गया है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की। एक चक्कर में रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है, इसलिए इसे दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। टर्कोपिड एंड विकोपिड वेल्व के बंद होने से प्रथम हार्ड साउंड उत्पन्न होता है, जिसे लब कहते हैं। अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से द्वितीय हार्ड साउंड उत्पन्न होता है, जिसे डब कहते हैं। एक लब व डब मिलकर एक हृदय धड़कन का निर्माण करती है। एक धड़कन को बनने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है। हृदय की धड़कन को स्टेथोस्कोप नामक से सुना जाता है। एक धड़कन में लगभग 70 ml रक्त पंप किया जाता है। मनुष्य का सामान्य रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। रक्तदाब का मापन स्फेग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र की सहायता से किया जाता है। रक्तदाब का मापन धमनियों में किया जाता है। दायां अलिंद में पेशी की बनी हुई एक घुंडी नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे गति निर्धारक या सिरा अलिंद घुंडी कहते हैं। पेसमेकर हार्ट की धड़कनों का नियंत्रण करता है, इसलिए हृदय को पेशी जनित कहते हैं। हार्ट में हिच के बंडल तथा पुरकिंजे के तंतु पाए जाते हैं। पहला, कुल रक्त 1 kg से 80 ml 70 kg 70 × 80 बराबर 5600 ml 5 से 6 लीटर। दूसरा, कुल HB हीमोग्लोबिन HB मेल पर 14 से 16 gm%, फीमेल पर 12 से 14 gm%। 14/100 गुणा 5600 784 gm। तीसरा, कुल ऑक्सीजन O2 1 gm HB 1.34 ml O2 784 gm HB हीमोग्लोबिन 784 गुणा 1.334 तो 1050 ml या 1 लीटर प्रति 1 लीटर बार। चौथा, रक्त पंप एक धड़कन पर 70 ml रक्त पंप होता है, तो 72 धड़कनों पर 72 गुणा 70 तो 5040 ml या 5 लीटर पंप होगा।